Hello everyone. In previous video we completed hypothalamus gland, then pineal gland, then pituitary gland with their hormone and their functions. Now today we will move on our next topic, thyroid gland, parathyroid gland and thymus gland. So let us start. What is thyroid gland? First of all, here you have give location of thyroid gland, right? Also you have given in diagram, you can see thyroid gland which is located above the trachea in lobule form, and also you can see parathyroid gland, right? Same location almost, thyroid and parathyroid glands. So thyroid gland is composed of two lobes which are located on either side of the trachea. Thyroid gland is composed of two lobes which are located on either side of the trachea. Both the lobes are interconnected with thin flap of connective tissue that is called isthmus, right? कि दोनों लॉब्स जो होते हैं वो ऐसे, इस रीजन को हम बोलेंगे isthmus, उससे वो अटैच होते हैं. Then what about structure? The thyroid gland composed of follicle and stomal tissue. Each thyroid follicle is composed of follicular cells enclosing a cavity. Then what about hormone? They are released. वैसे तो 3 हार्मोन रिलीज करते, बट here you have given only 2 हार्मोन, tetraiodothyronine or we can say thyroxine and triiodothyronine, and another third hormone that is TCT, thyrocalcitonin, right? So iodine is essential for the normal rate of hormone synthesis in the thyroid. कि हम अगर आयोडीन वाला नमक खाएंगे तो ही हमको जो थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन सिंथेसिस का रेट जो होगा वो नॉर्मल होगा. अगर हमको आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी तो हमको डिजीज भी होगा, दैट इज कॉल्ड गोइटर. सो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, क्या डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट्स रिजल्ट इन हाइपोथायरॉयडिज्म, that is enlargement of thyroid gland commonly called goiter. So symptoms of goiter, stunted growth, कि अगर हमारे फूड में डाइट में आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी दैट इज कॉल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म, एंड एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड दैट इज कॉल्ड गोइटर, राइट? गोइटर के क्या सिम्टम्स होते हैं? स्टंटेड ग्रोथ, दैट इज कॉल्ड क्रिटिनिज्म, मीन्स कि हमारा जो ग्रोथ होगा, हाइट और जो डेवलपमेंट प्रॉपर होगा बॉडी का वो कम होगा. मेंटल रिटार्डनेस, राइट? उसके बाद लो इंटेलिजेंस क्वोशंट. देन एबनॉर्मल स्किन, के नॉर्मली स्किन में कोई फोल्ड नहीं होता, बट ये जो अगर डिजीज होता है तो स्किन एबनॉर्मल होगी. देन डेफ डमनेस, मीन्स वो सुनाई भी नहीं देगा उनको और बोल भी नहीं पाएगा. सो हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉज डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्रोइंग बॉडी, राइट? कि हाइपोथायरॉयडिज्म जो है उसमें प्रेगनेंसी में भी डिफेक्ट होती है, राइट? सो हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉज डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्रोइंग बॉडी. सो यहाँ आपको गोइटर के सिम्टम्स दिए हैं, गोइटर कैसे होता है वो बताया है, वो याद रखना है आपको. देन हम अगर एडल्ट वुमेन की बात करें तो इन एडल्ट वुमन हाइपोथायरॉयडिज्म में कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेगुलर, की जैसे कोई लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो रही है तो उसका मतलब कि उसको हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ होगा, जिससे उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होती है और जिससे प्रेगनेंसी होती नहीं है. सो आप ये डिटेल में 12th में पढ़ोगे. ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड और ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स, the rate of synthesis and secretion of thyroid hormone is increased to abnormal high level, leading to a condition that is called hyperthyroidism. जैसे हमने हाइपोथायरॉयडिज्म देखा वैसे ही हाइपरथायरॉयडिज्म है कि अगर थायराइड ग्लैंड में कैंसर है या फिर ट्यूमर है, राइट, नोड्यूल डेवलप हुई है थायराइड ग्लैंड में,
तो जो थायराइड हार्मोन का जो सिक्रेशन और सिंथेसिस जो होता है वो कैसा हो जाएगा, एबनॉर्मल हाई लेवल पे चला जाएगा, राइट. दैट इज कॉल्ड हाइपरथायरॉयडिज्म विच एडवर्सली अफेक्ट्स द बॉडी फिजियोलॉजी, राइट. सो ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मिली थायराइड ग्लैंड के बारे में. देन व्हाट अबाउट द फंक्शन ऑफ हॉर्मोन्स. थायराइड हार्मोन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, कि जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसका मेटाबॉलिक रेट जो है वो रेगुलेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है थायराइड हार्मोन के लिए. इट सपोज द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, कि थायराइड हार्मोन आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. थायराइड हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, कि हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो प्रोटीन होते हैं और फैट जैसे जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, उनके मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी इंक्रीज करते हैं थायराइड हार्मोन. देन मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय थायराइड हार्मोन, कि वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का जो बैलेंस है वो मेंटेन कब होता है, जब थायराइड हार्मोन प्रॉपर सिक्रेशन होगा तो. देन थायराइड ग्लैंड ऑल्सो सिक्रेट्स अ प्रोटीन हार्मोन दैट इज कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन, जो आपको मैंने पहले ही बताया था इसके बारे में, कि थायराइड ग्लैंड ऑल्सो सिक्रेट्स दैट इज कॉल्ड प्रोटीन हार्मोन बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन. सो दैट इज कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन विच रेगुलेट्स द ब्लड कैल्शियम लेवल, जो क्या करता है, कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है, राइट. उसके बाद सो दिस इज द फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन. उसके बाद दिया है आपको एक्सोथैलेमिक गोइटर. व्हाट इज एक्सोथैलेमिक गोइटर? एक्सोथैलेमिक गोइटर इज अ टाइप ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म. इट इंक्रीज द साइज ऑफ थायराइड ग्लैंड, कि एक्सोथैलेमिक गोइटर में थायराइड ग्लैंड की साइज बढ़ती है, जिससे हमको क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, या ये सिम्टम्स आपको दिए हैं, आई बॉल फॉर्मेशन, आई बॉल कम आउट, राइट, कि हमको जब शॉक लगता है तो हम कैसी आइज करते हैं वैसे. देयर इज राइज इन मेटाबॉलिक रेट, देन डिक्रीज इन वेट एक्सेट्रा, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेव्स डिसीज. उसको हम दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, ग्रेव्स डिसीज. सो एक्सोथैलेमिक गोइटर एंड ग्रेव्स डिसीज, राइट, कि थायराइड ग्लैंड की साइज इंक्रीज होने की वजह से ये डिजीज होता है. सो दिस ऑल अबाउट थायराइड ग्लैंड. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. सिर्फ और सिर्फ आपको तीन ही चीज याद रखनी है, लोकेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड हार्मोन ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड इट्स फंक्शन. उसके बाद हम पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में बात करेंगे. ऑलमोस्ट दोनों का जो लोकेशन है वो सेम ही होता है, लिटिल बिट चेंज है. इन ह्यूमन 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, कि थायराइड ग्लैंड की बैक साइड की तरफ पैराथायरॉयड ग्लैंड्स लोकेट हुई होती है. 1 pair each in the 2 lobes of thyroid glands, right? This secretes parathyroid hormone or we can say parathormone hormone. कि थायराइड ग्लैंड्स कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, विच इज पेप्टाइड हार्मोन. व्हाट अबाउट पेप्टाइड हार्मोन? पेप्टाइड हार्मोन मेड अप ऑफ प्रोटीन. पेप्टाइड हार्मोन मेड अप ऑफ प्रोटीन, राइट. So the secretion of PTH is regulated by circulating level of the calcium ion. कि पर्टिकुलरली पैराथॉर्मोन हार्मोन जो है वो क्यों रेगुलेट होता है, मीन्स कि क्या रेगुलेशन करता है, कैल्शियम आयन को रेगुलेशन करता है. कैल्शियम आयन को रेगुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए पैराथायरॉयड हार्मोन दैट इज वेरी नेसेसरी. इट ऑल्सो इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड, कि ब्लड में भी कैल्शियम लेवल बढ़ाते हैं. नेक्स्ट, PTH एक्ट्स ऑन बोन्स. पर्टिकुलरली PTH पैराथायरॉयड हार्मोन बोन्स पे फंक्शन करते हैं एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रीएब्सॉर्प्शन, राइट. कि PTH एक्ट्स ऑन बोन्स एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रीएब्सॉर्प्शन,
कि बोन रीएब्सॉर्प्शन की प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं, बोन्स पे फंक्शन करते हैं, राइट। ऑल्सो स्टिमुलेट द रीएब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रीनल ट्यूब्यूल, कि रीनल ट्यूब्यूल में एक्स्ट्रा जो कैल्शियम है वो रीएब्सॉर्ब करते हैं, एंड इट इंक्रीज कैल्शियम एब्सॉर्प्शन फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, कि हमने जो भी फूड लिया है उसमें जो कैल्शियम है वो इंक्रीज करते हैं उसका एब्सॉर्प्शन, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी को कैल्शियम मिले और हमारे बोन्स स्ट्रॉन्ग एंड अच्छे बने, राइट। सो थस PTH, पैराथायरॉयड हार्मोन, इज द हाइपरकैल्सेमिक हार्मोन. Hypercalcemic hormone means what? It increase the level of calcium, iron, right? It means it increase the blood calcium level. Hypercalcemic hormone means what? It increase the blood calcium levels, and along with TCT, it plays a significant role in calcium balance in the body. कि पैराथॉर्मोन हार्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन दोनों हार्मोन कंबाइन होके एक रोल प्ले करते हैं, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, दैट इज द कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी, राइट। सो दिस ऑल अबाउट पैराथायरॉयड हार्मोन. पैराथायरॉयड हार्मोन का लोकेशन वेरी इजी, हार्मोन भी बहुत इजी है और उसका एक ही फंक्शन है कैल्शियम लेवल को मेंटेन करना, राइट। और लास्ट में याद रखना है कि पैराथॉर्मोन हार्मोन वो जो है वो थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन के साथ कंबाइन होके वो लेवल बैलेंस करता है, राइट। उसके बाद आपको दिया है थाइमस ग्लैंड. सो you all hear about the thymus gland which are located near to heart, right? So let us see the location of this gland. Thymus gland is lobular structure located between lungs behind sternum on the ventral side of aorta. उसका लोकेशन क्या है? Between lungs behind sternum, स्टर्नम के पीछे लंग्स में ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ अरोटा, एंड दे प्ले अ मेजर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम. कि ये जो ग्लैंड है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड अच्छे से करती है, इम्यून सिस्टम में बहुत रोल प्ले करती है. इट सिक्रेट्स पेप्टाइड हार्मोन दैट इज कॉल्ड थाइमोसिन. कि थाइमोसिन हार्मोन विच आर सिक्रेटेड फ्रॉम थाइमस gland, and thymosin plays a major role in differentiation of T lymphocytes which provide cell mediated immunity CMI. कि थाइमोसिन जो है वो टी लिम्फोसाइट का डिफ्रेंशिएशन में रोल प्ले करते हैं विच प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मीन्स व्हाट? कि हमारे सेल को इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है. और टी लिम्फोसाइट्स मीन्स व्हाट? which come from thymus. ऐसे lymphocytes which come from thymus gland और thymus cells, right? तो thymus में जो cells होते हैं that is called T lymphocytes. और lymphocytes का डिटेल में फंक्शन आपको 12th में 8th चैप्टर में आएगा तो तब समझ में आएगा. So thymosin also promote production of antibodies to provide humoral activity. What about antibody? Antibody, that is one kind of protein. Antibody is one kind of protein that is structure H2L2. means what? कि ये जो है वो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, SS बॉन्ड से बाइंड हुए होते हैं. These both are heavy chain, 2 chain heavy है that is by H2, and these 2 are light chain that is by L2, right? So इसका स्ट्रक्चर डिटेल में आपको 12th में आएगा. So thymosin also promote the production of antibody to provide humoral activity. कि थाइमोसिन जो हार्मोन है जो थाइमस ग्लैंड में से सिक्रेट होता है वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन को भी प्रमोट करते हैं, जिससे जितनी ज़्यादा एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी उतना ही हमारा इम्यूनिटी पावर इंक्रीज होगा. बट ये थाइमस ग्लैंड जो है वो जब हम बॉर्न होते हैं तो हमारे बॉडी में
उनका जो साइज़ होता है वो बिग साइज़ होता है, बट जैसे जैसे हम एडल्ट होते हैं वैसे वैसे वो कम होती जाती है। तो वैसे वैसे हम जब एजेड हो जाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, बिकॉज हमारी बॉडी में थाइमस ग्लैंड की साइज़ भी कम होती है। सो थाइमस इज डीजनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल्स रिजल्टिंग इन अ डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन, कि ओल्ड इंडिविजुअल में वो कम होती है सीक्रेट, तो दैट मीन्स के उसका थाइमोसिन प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। सो एज ए रिजल्ट इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ ओल्ड पर्सन बिकम वीक। ऑब्वियसली कि न्यूबॉर्न बेबी में उस ग्लैंड का साइज बड़ा होता है, सो उसमें से इम्यूनिटी ज़्यादा प्रोवाइड होती है, और जैसे जैसे वो ओल्ड होते हैं वैसे वैसे वो थाइमस ग्लैंड की साइज कम होती है, और वैसे वैसे हमको इम्यूनिटी पावर कम मिलता है। सो दिस ऑल अबाउट थाइमस ग्लैंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी 12th में भी आपको पूरा थाइमस ऑर्गन पढ़ने को आएगा एज ए लिम्फोइड ऑर्गन इन चैप्टर नंबर 8। सो 12th में जब थाइमोसिन के बारे में या फिर थाइमस ग्लैंड के बारे में जब आए तो तब भी अच्छे से पढ़ना, अभी भी अच्छे से तो पढ़ना ही है बट तब भी अच्छे से पढ़ना, राइट। सो आज हमने थायराइड ग्लैंड, उसके हार्मोन, उसके फंक्शन, पैराथायरॉयड ग्लैंड उसके हार्मोन, और उसके बाद थाइमस ग्लैंड उसके हार्मोन के बारे में बात की। अब नेक्स्ट सेशन में हम एड्रिनल ग्लैंड एंड जो पैंक्रियास ग्लैंड है उसके बारे में हम बात करेंगे, राइट। सो इन नेक्स्ट सेशन वी विल सी एड्रिनल ग्लैंड एंड pancreas gland in detail. Till that, thank you.